मैं समझता हूँ कि ईरान और इसराइल दोनों को ये एहतमाल है कि ये जंग तूल पकड़ सकती है। इसलिए जो पहली वेव है, उसमें उन्होंने अपने बेहतरीन या जदीद तरीन असलहे के इस्तेमाल से इज्तनाब भी किया है और एहतियात भी बरती है। मैं समझता हूँ हिकमत अमली के लिहाज से ईरान का बुनियादी मकसद पहली वेव में उन ड्रोन्स और मिसाइल्स को इस्तेमाल करना है जिसका बुनियादी मकसद इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना, सैचुरेट करना, मुंतशिर करना और उसके जो मिसाइल डिफेंस के मिसाइल और इंटरसेप्टर्स हैं, उनके स्टॉक्स को एग्जॉस्ट करना है। या मैं समझता हूँ कि ईरान के इस हमले के 3 बुनियादी मकासद हैं। एक उसका सियासी मकसद है, एक तज़वीराती और एक नफ्सियाती। सियासी मकसद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तेहरान में जो हुकूमत है और जो उनकी नज़रियाती लीडरशिप है, वो अवाम में और क्लर्जी में अपनी जो सपोर्ट है और स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट कर सके। और वो ईरान जो है वो इसराइल के हमले के जवाब में कमज़ोर नज़र ना आए दाखिली सतह पे। दूसरा जो डोमेन है वो नफ्सियाती है और वो आलमी सतह पे भी मशरिक़ वुस्ता और ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पे अपने आप को पेश करना चाहता है और उसका इमेज जो है वो हाल ही में शाम में जो ईरानी कौंसलेट पे हमले के नतीजे में डैमेज हुआ था, उसको रिपेयर करना भी एक नफ्सियाती लिहाज से पब्लिक लेवल पे ईरान का ऑब्जेक्टिव है। तीसरा जो है वो स्ट्रेटेजिक डोमेन में जो एक मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी है और डोमिनेंस है इसराइल की कि ये एक हकीकत है कि मशरिक वस्ता की वाहिद एटमी ताकत है, उसके ऊपर इतने बड़े पैमाने का हमला जो है वो नफ्सियाती एतबार पे भी मैं समझता हूँ इसराइल की जो मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी है उसको चैलेंज करने की एक ईरानी कोशिश।